500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा। बहने, जाति और अनुसूचित जनजाति सिक्के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 रुपए से 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 500 रुपए दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को 1000 रुपए और कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस योजना का नाम पढ़ो और पढ़ाओ होगा। इस योजना के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे को प्रोत्साहन के तहत धनराशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, 12,000 बर्तन बैंक बनाए। कांग्रेस कुछ गारंटी लाई है, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। किसानों को 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त मिलेगी। हम मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। जहां भी 50% से ज्यादा आदिवासी हैं, वहां छठी अनुसूची लागू की जाएगी। बैकलॉग पदों पर तत्काल भर्ती होगी। पीएम आवास योजना की शहर और गांव में धनराशि अलग अलग मिलती है। पीएम आवास योजना की धनराशि शहर और गांव में बराबर मिलेगी। देखिए वीडियो, प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा। कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करके दिखाती है। आज भी आपके सामने कुछ गारंटी लाई है। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार में है, अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा। बहने, 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिक्के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा, जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो, वहाँ अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में
जब आपको ढुलाई करवानी पड़ती है तो आपको दूर जाना पड़ता है, तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो, हमें बताओ। आप सोचो, आपका बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको ये जो गिनती है ये करनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? कि आप जा रहे हो दुकान, कुछ खरीदना चाहते हो उनके लिए, तो जानना तो जरूरी है ना कि बहुत बड़ा परिवार है भाई, वो चाचा जी के 3 बच्चे हैं और मामा जी के 4 बच्चे हैं। जरूरी है कि नहीं? घर में जरूरी होता है अगर बड़ा परिवार होता है या बड़ा गांव होता है। अब हम कह रहे हैं देश में गिनती करो, हमें बताओ पिछड़ी जाति के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं। गिनती करो, तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज न्याय नहीं हो रहा है। बिहार में ये गिनती की गई जिसे जनगणना कहते हैं, क्या पता चला? 84% लोग ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं, ये पता चला। अब जब देखा कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं।